किसी भी शिव मंदिर में जाओ, दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, या चावल का दाना चढ़ाओ, या पुष्प चढ़ाओ, या तुम्हारा मन पड़े जो तुम चढ़ाओ, पर उससे बड़ा है शंकर मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, शिवालय के अंदर पहुंचकर दिया लगाने से, धूपबत्ती, अगरबत्ती या चावल या बेलपत्र चढ़ाने से भी ज्यादा फल मिलता है शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर। शंकर मंदिर के आसपास अगर कोई निर्माल्य पड़ा हो या कोई गंदगी हो रही हो, उसको साफ कर देने से भी हमारे जीवन की राहें साफ हो जाती। मैं भले शिव के धाम चली जाऊं, पर निवेदन आपसे इतना सा है, वर्ष में एक दिन आप नंदीकेश्वर पर आकर स्वयं विराजमान होंगे। आज भी नर्मदा जी के तट पर नंदीकेश्वर शिव का शिवलिंग है महाराज, शूलपाणेश्वर की झाड़ी के आगे। वहां पर दो नदी की धार है। कितनी है? दो। एक ये नर्मदा जी बहकर आ रही है और एक नदी ये गंगा का जल है। तो ये जो नर्मदा जी बहकर आ रही है, ये तो निरंतर बह रही है, पर एक नदी का स्थान बना हुआ है, एक नदी का स्थान बना हुआ है। वो नदी साल में केवल एक बार, आप लोगों ने कहीं किसी के व्हाट्सएप पे भी वो आई होगी, नदी का दर्शन करा होगा शायद। अभी बीच में एक बार किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज में भी थी, एक नदी तो बह रही गंगा नर्मदा, पर जो दूसरी नदी है गंगा, वो बैसाख की पूर्णिमा के दिन साल में केवल एक बार वो नदी नर्मदा से मिलने के लिए गंगा आज भी आती है। आज भी आती है, केवल एक दिन के लिए, केवल मात्र एक दिन के लिए, वो बैसाख की पूर्णिमा नंदीकेश्वर। लोग कहते हैं महाराज जी शंकर के चमत्कार क्या? हम कहते हैं चमत्कार देखना है तो कभी तुम जाओ बिजली महादेव पर जाकर देखो कि पूरे भारत की भूमि की सबसे पहली बिजली शंकर के शिवलिंग पर मनाली में गिरती है। बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वहां एक व्यक्ति मक्खन मंकर लाता है और शंकर के टुकड़ों को जोड़ता है, फिर हाथी की सूंड से पांव से भी तोड़वाता तो शिवलिंग नहीं टूटता है। वो बिजली महादेव मनाली में। कभी मौका मिले नंदीकेश्वर जाकर देखिए, नर्मदा के जल के पास में गंगा का जल आज भी बैसाख की पूर्णिमा के दिन मिलने के लिए आता है। प्रति वर्ष एक दिन, मात्र एक दिन, दूसरे दिन नदी फिर सूख जाती है वापिस। कहा नहीं भगवान? नर्मदा नदी शंकर भगवान के, शिव के शरीर के पसीने से बेटी के तुल्य में प्रकट हुई। नर्मदा अमरकंटक से निकली, बड़ी सुंदर जगह है महाराज, कभी मौका मिले जाइए। भगवत चित्त का स्मरण हो। पूरी दुनिया में सारे शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु को नहीं खाया जाता, पर नर्मदेश्वर नर्मदा के जल से निकला हुआ शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु खाई जा सकती है, वस्तु पाई जा सकती है, उसका स्मरण किया जा सकता है। ये उसी में का भाग है, जैसे पान का पत्ता। कौन सा पत्ता? पान। दर्शन करेंगे। ये पान का पत्ता, इस पान के पत्ते पर ये, इसका जन्म कहाँ हुआ आपको मालूम होगा ना? पान का जन्म कहाँ हुआ है? अमृत, जो मंथन में अमृत का कलश निकला था, उस कलश को असुरों ने देवताओं से छुपाकर इंद्र जिस खंबे से बनता था उस खंबे के पास में कलश को छुपाया। वहीं कलश को रखे रखे उस कलश की बूंद नीचे टपक गई थी, तो पृथ्वी से संसर्ग होकर एक बेल उत्पन्न हो गई थी। उस बेल से ये पान का पत्ता उत्पन्न हुआ था। इसलिए पूजन में पान की बड़ी महत्वता होती है महाराज। अमृत का पर
इसमें कामता का निवास हो गया। कामता को देखकर दरिद्रता देवी इसमें प्रवेश कर गई। तो दरिद्रता देवी ने कहा इसमें मेरा निवास होगा। देवताओं ने कहा ये तो देवताओं पे भी चढ़ेगा, सबको प्रिय रहेगा ये बीड़ा, ये पान। तो दरिद्रता देवी कहती है मेरा भाग आगे और पीछे रहेगा। इसलिए जब भी तमोली पान बनाने वाले पान जब बनाते हैं तो आगे का भाग तोड़ देते हैं और पीछे का भाग कैंची से, अरे बोलो सही है कि गलत है? तो कई बच्चे पूछते हैं मम्मी इसको पीछे से क्यों काटा, आगे से क्यों काटा, बीच में तो काटा ही नहीं। तो उसका कारण केवल इतना है, इसमें दरिद्रता का जो भाग है वो दो भाग है। दरिद्रता आगे भी निवास कर रही है, पीछे भी निवास कर रही है। इसलिए इसको तोड़कर फिर पान बनाया जाता है, बीड़ा बनाया जाता है। पर पूजन में जल के पात्र में जब तक ये पान डला रहता है तब तक दरिद्रता देवी का दोष इस पान में नहीं रहता। कई लोग पूजन करने के बाद पान को थाली में रख देते तो पंडित जी वापस उठा के उसको पानी के कलश में डाल देते। डालते कि नहीं डालते? वापस पानी के कलश में, क्योंकि अलग रहेगा तो दरिद्रता का भाव रहेगा, उसमें डला रहेगा। तुम किसी तमोली की दुकानों पर भी जाकर देखना, जो पान बेचते हैं वो अगर पान का ढेर रखेंगे तो बार बार पान पर पानी का छींटा देते रहेंगे। देते कि नहीं देते? पानी का छींटा देते रहेंगे, उसको गीला रखेंगे। भले पानी से वो सड़ रहा है, पानी से गल रहा है, तो भी उस पर जल का छींटा देंगे, क्योंकि पानी में जब तक है तो उसमें दरिद्रता का भाव नहीं है। पानी से सूखा दरिद्रता का भाव प्रकट हो जाए। तो शंकर का जो मिलन है महाराज, शिव कह रहे हैं तू गंगा नर्मदा के इस नंदिकेश्वर तू आ और मिल। तो जो कहते हैं कि भगवान कहाँ है, हम कहते हैं एक बार जाकर जरूर देखो साहब, जरूर देखो। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है वो जो अवश्य प्राप्त होता है। शंकर की कथा कहती है ऋषिका शिव के धाम में चली जाती है, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है, गंधर्व गान करे हैं, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो जाता है, सुख समाहित। इधर भगवान शिव की कथा कहती है शंकर भगवान अनुमोदन करते आनंद के सुख की राशि है, सुंदर मंगल विवाह प्रसंग का स्मरण हुआ। शिव जी का विवाह पार्वती के साथ हुआ, कल अपने कथा में सुना। पार्वती और भगवान शंकर का जो विवाह हो रहा है, शिव और पार्वती का जो मंगल विवाह हो रहा है, अपन कल कथा में उसको श्रवण करें। और फिर ध्यान देना, शंकर विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। और शिव और पार्वती का विवाह नहीं है, ये विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। आज के जमाने में ये दोनों चीजें किसी के घर में नहीं है। क्या क्या चीज बोलो जम के? विश्वास और श्रद्धा, ये दोनों चीज लोगों के घर से चली गई। ना विश्वास रहा ना श्रद्धा रहा। भाई भाई पे विश्वास नहीं करता, देवरानी जेठानी पे विश्वास नहीं करे, जेठानी देवरानी पे नहीं करे, सास बहू पे नहीं करे, बहू सास पे नहीं करे। और जरा विचार करो कितना विश्वास था पहले के समय में, कितना विश्वास। और आज भी जितना विश्वास सास के मन में बहू के प्रति रहता है, उतना बहू के मन में सास के प्रति नहीं रहता। मैं भले शिव के धाम चली जाऊं, पर निवेदन आपसे इतना सा है, वर्ष में एक दिन आप नंदिकेश्वर पर आकर स्वयं विराजमान होना। आज भी नर्मदा जी के तट पर नंदिकेश्वर शिव का शिवलिंग है महाराज, शूलपाणेश्वर की झाड़ी के आगे।